बहन जी, कल हरियाणा का बजट आया है, एक एक करके सभी का सबसे आज हम जी सर संयोजन में आज जो रैली हुई है जी और आज उसके जो बारे में उपस्थित हुई है और जी। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? जी, एक बहुत बढ़िया यहाँ पर जलसा किया गया है। कुलदीप जी ने बहुत मेहनत की है और लोगों का उत्साह, लोगों का प्यार, लोगों का जोश और उनकी ऊर्जा, खास तौर से जो नौजवान हैं, उनकी ऊर्जा से ये साफ जाहिर हो रहा है कि लोग और युवा आज के दिन परिवर्तन चाहते हैं। जो व्यवस्था बनी रही है, जो सत्ता बनी रही है, पिछले 10 साल होने को आ रहे हैं, बहुत से सपने दिखाए गए, बहुत सी बातें कही गई और हम सारे रास्ते में देखते आए। बड़े बड़े इश्तेहार लगे हुए हैं गारंटियों के। क्या हुआ उन गारंटियों का? खोखली गारंटियां रह गई, केवल इश्तेहारों पर गारंटियां नज़र आ रही, नीचे ज़मीन पर कुछ नज़र नहीं आ रहा। हमारा युवा दिशाहीन होता जा रहा है, लोग नाउम्मीद होते जा रहे हैं, निराश होते जा रहे हैं, लोगों को नाकाम काज मिल रहा है। हमारा युवा बेरोज़गार, हमारा किसान, हमारा मज़दूर आज निराशा के उस कगार पर खड़ा है कि उसके पास सिवाय ज़मीन पर लोगों के बीच में आने के, सड़क पर आने के कोई चारा नहीं रहा। कहाँ कहा गया था कि आमदनी दुगनी की जाए, लेकिन आज किसान की बदहाली। किसान को गारंटी नहीं कहें, क्योंकि अगर सत्ता के लोग कुछ बात कहते हैं तो उसको ये गारंटी कहते हैं कि हमारी गारंटी है। 15 लाख की गारंटी कहाँ गई? काला धन खत्म करने की गारंटी कहाँ गई? हर वर्ष 2 करोड़ रोज़गार देने की गारंटी कहाँ गई? किसान की आय दुगनी करने की गारंटी कहाँ गई? किसान को कहा गया था जब वो साल भर गर्मी, सर्दी, बारिश में बैठे थे, उन्हें उठाया गया ये आश्वासन देकर, ये गारंटी देकर कि हम आपके MSP को कानूनी दर्जा देंगे, कमेटी बैठाएंगे। क्या हुआ उस कमेटी का? क्या हुआ कानूनी दर्जे का? और आज अगर किसान अपनी बात कहना चाहता है तो उसे गोलियों का सामना करना पड़ता है। बातें बहुत सी हैं। देश का जो हाल हो गया है, चुनाव आता है, कभी भगवान राम की दुहाई दी जाती है। मुझे बताइए कि जो धर्म को मानता है, भगवान राम जिनके हैं, उनको क्या सरकार बताएगी भगवान राम के बारे में? साथियों, भगवान राम हर एक के दिल में। बहन जी, स्थानीय मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। हर बार यही आरोप लगता है कि सोना विधानसभा में भारी व्यक्ति को टिकट दी जाती है। आपकी पार्टी ने भी भारी व्यक्तियों को टिकट दी है, तो ये जो युवा कुलदीप जैसे जो लोग यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, कैसे माने कि इनको या इनके जैसे और व्यक्तियों को यहाँ के स्थानीय लोगों को टिकट देगी? कांग्रेस पार्टी, आप कांग्रेस के नेता होने के नाते इस बात की आपने देखिए, जो भी फैसला होता है, चाहे पहले हुआ, उसमें हम सब हिस्सेदार हैं। मैं ऐसे क्यों कहूँ कि मैं उसकी हिस्सेदार नहीं। जो फैसला है वो हम सब, हमारा ही है, हमारी पार्टी है तो फैसला हमारा ही है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल जायज़ है कि यहाँ के लोगों की उम्मीद है कि हमारा स्थानीय हमारा विधायक हो, क्योंकि विधायक को हर रोज़ लोगों के बीच में रहना होता है। स्थानीय कामों की समझ, अंडरस्टैंडिंग, हर गांव में लोगों को जानना, ये है एक बात। पीछे हुआ, हम मानते हैं, और हम तो धन्यवाद करेंगे यहाँ के लोगों का कि उन्होंने फिर भी जिता के भेजा, क्योंकि उन्होंने पार्टी में विश्वास अपना व्यक्त किया। लेकिन इस बार हमारा प्रयास होगा और हम कम से कम आप लोगों की बात को, इसको उजागर करेंगे। आज कुलदीप जी ने यहाँ पर मेहनत की है, हमारे और भी साथी हैं यहाँ पर, स्थानीय हैं, वीर जी हैं और साथी हैं।
बहन जी, आपकी एक स्थानीय, यात्रा निकली तो थी, इनके लिए हम आगे कांग्रेस संदेश यात्रा, उसको गुड़गांव लोकसभा में क्यों नहीं आई यात्रा? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। 2-3 जगह हमें, क्योंकि यात्रा फिर हमको शॉर्ट करनी पड़ी, हमारे और भी बहुत से काम आ गए बीच में, तो हमको थोड़ी शॉर्ट करनी पड़ी। लेकिन ये फेज 1 था, क्या ऐसा पहला लगता है कि चरण, आप लोगों को पहला जनसभा मेरा में मैं नहीं जवाब मिलेगा सुन लीजिए गुड़गांव पहले, विधानसभा मेरा में? जवाब सुन लीजिए, जी। बीच में नहीं। ये पहला चरण था हमारी यात्रा का। अब लोकसभा चुनाव आ गया है। आज के दिन ज़रूरत है कि हम लोकसभा चुनाव के लिए सभी मेहनत करें, मिलकर करें, और लोकसभा चुनाव के बाद हम फिर से अपना कार्य शुरू करेंगे। और जो जगह रह गई हैं उनमें हमारा प्रयास होगा कि हर जगह। दीदी, एमएसपी और रोजगार पे क्या स्टैंड रहेगा आप लोगों एमएसपी पे, का? एंड रोजगार पे क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, एमएसपी पे हमारी पार्टी ने पहले स्टैंड क्लियर कर दिया है। हमारे नेताओं ने, राहुल जी ने, खड़गे जी ने, कि हम किसानों के साथ हैं और हम एमएसपी को कानूनी दर्जा देने के हक में हैं, ये हमने कह दिया है। रोज़गार की जहाँ तक बात कही जा रही है, आप देखते हैं कि राहुल जी सबसे बड़ी बात रोज़गार की उठाते हैं, क्योंकि आज के दिन जब हम देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, तो अगर रोज़गार युवा को नहीं मिलेगा, तो जो हमारी इतनी संख्या, सबसे ज़्यादा संख्या तो युवाओं की है देश में, और उनका भी एक पीक टाइम होता है। अगर उस समय उनकी ऊर्जा का देश की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, तो युवा, उनके परिवार तो देखो पिछड़ेंगे, लेकिन देश भी पिछड़ेगा। लोकसभा के चुनाव आने में वाले पोर्टफोलियो में समय होगी क्या में, बात? आने वाले समय में बिल्कुल हमारा मैनिफेस्टो भी आप देखेंगे। इस बात को हमारे मैनिफेस्टो में हम लेकर आएंगे और हमारी सरकार बनेगी। हम ज़रूर, सबसे ज़्यादा ध्यान हमारे यही मुद्दे हैं, 3-4 मुद्दे हैं, और उनमें सबसे ऊपर अगर मुद्दा है वो युवाओं। बहन जी, लोकसभा के चुनाव आने जा रहे हैं, कुछ